Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically National Food, Friesland Campania, and CEPB Century Papers and Board Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss National Food NATF. नेशनल फूड को देखें हम तो प्राइस ने जो है काफ़ी स्टिपर डाउनवर्ड मूव ली और उसके बाद कुछ इस एरिया में आके एक्सपेक्टेडली साइडवेज बिहेवियर जो है प्राइस ने इंडिकेट किया और एक डिसेंडिंग चैनल में जो है मूव कर रही है। मोस्ट लाइकली कि ये प्राइस जो है अपने एक डिसेंडिंग चैनल का अपर टॉप जो है उसको मोस्ट लाइकली कि टेस्ट करे और उसके बाद जो है वहाँ से अगर तो प्राइस कंसोलिडेट करती है देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज करंटली 114.87 की रीडिंग आ रही है। और फ्लिप साइड पे अगर डिसेंडिंग चैनल के टॉप पे जाके प्राइस रिजेक्ट होती है और डाउनवर्ड मूव करती है तो अगेन जो है हम ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी रिसेंट लो जो का लो। और जूम आउट करके देखें हम तो लोअर साइड पे जो इसने अभी रिसेंट लो पोस्ट किया है वो अराउंड जो है 89.90 अराउंड 90 रुपये के अराउंड जो है इसने अपना लो पोस्ट किया। और करंटली जो प्राइस इस डिसेंड में फ्रॉम दी 110 टूवर्ड्स दी 90 जो इसने डिसेंड लिया था इसकी रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट इसने कंप्लीट कर ली हुई है जो कि 38.2% रिट्रेसमेंट है। और आगे चल के अगर प्राइस इस एरिया को कंसोलिडेट करती है जो कि मीडियम टू शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से अबव मोस्ट लाइकली के प्राइस कंसोलिडेट कर रही है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन 96.21 के लेवल से अबव जो है प्राइस फर्दर जो है अपसाइड मूव कर सकती है टुवर्ड्स दी 99.96 एंड 102.35 का लेवल। और इस एरिया में जो है सप्लाई कुछ फेस हो सकती है और यहाँ से अबव कंसोलिडेशन प्राइस को अपसाइड मूव कर सकती है 105.71 और 110 रुपये के एरिया की तरफ। और देन फाइनली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 114.87 का एरिया करंटली नज़र आता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में मोस्ट लाइकली कि इस एरिया में जो है एक्यूमुलेशन चल रही है और ये एक्यूमुलेशन जैसे कंप्लीट होगा तो काफ़ी अच्छा जो है मार्कअप फेज़ स्टार्ट हो सकता है। वो फेज़ जो है मोस्ट लाइकली कि ये जो डिसेंडिंग चैनल है इससे अबव कंसोलिडेशन पे ये फेज़ जो है वो स्टार्ट हो सकता है 102.30 से लेके 105.70 का जोन जो है इसमें कंसोलिडेशन के बाद। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस रिजेक्ट होती है अप साइड पे जाके यहाँ यहीं से रिजेक्शन हो जाती है देन प्राइस मूव डाउन कर सकती है टुवर्ड्स दी 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 95.49 का लेवल और इससे बिलो कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को ड्रैग कर देगी टुवर्ड्स 89.90। और करंट लॉन्ग पोजीशंस के लिए जो एग्रेसिव स्टॉप आउट लेवल है वो है 95 का ऑन द क्लोजिंग बेसिस और उसके बाद जो है 90 रुपये का लेवल ऑन द क्लोजिंग बेसिस जो है ये कंजर्वेटिव स्टॉप आउट लेवल है। स्ट्रेटजी बाय एंड वीकनेस की होनी चाहिए और मोस्ट लाइकली प्राइस जो है अपसर्ज देना शुरू कर देगी आगे चल के। स्टिल अभी जो है वो अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी डिसेंडिंग ट्रेंड में है और ये ट्रेंड जाके मोस्ट लाइकली कन्वर्ट हो जाएगा अप साइड पे जो कि 102.33 और 105.70 का जोन है। नेक्स्ट स्टॉक है जी FCEPL फ्रिसलैंड कंपनियाँ। फ्रिसलैंड कंपनियाँ ने एक अपने डिसेंडिंग चैनल में जो है इसने मूव करते हुए अपसाइड डिसेंडिंग चैनल को टेस्ट किया और उसके बाद जो है ये करेक्शन में यार मोस्ट लाइकली ये करेक्शन जैसे ही कंप्लीट होती है एक फ्लैग फॉर्मेशन के साथ और अपसाइड पे ब्रेकआउट होने के बाद जो है फर्दर प्राइस में हम एक्सटेंशन देख सकते हैं। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस अपसाइड पे मूव नहीं करती और इसी तरह ग्रेजुअली डाउनवर्ड मूव करना शुरू करती है तो देन अपनी रिट्रेसमेंट जो है 1.8% रिट्रेसमेंट की तरफ मूव करना शुरू करेगी। स्ट्रेटजी बाय एंड वीकनेस की अडॉप्ट करनी चाहिए इसमें और मोस्ट लाइकली कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल हो सकता है इन कन्फ्लुएंस विद दी 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल
और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है इसको वीक कर देगी। और यही स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए 60 रुपये 50-55 पैसे का ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और अपसाइड पे जो है मोस्ट लाइकली प्राइस जो है ये एक फ्लैग फॉर्मेशन के साथ मूव कर रही है, और अगर ऊपर मूव करती है और अपना रिसेंट टॉप जो 74.25 का टॉप है वहाँ से अगेन रिजेक्शन लेती है तो ये एक डीप करेक्शन में जो है प्राइस चली जाएगी। और उसके बाद जो है ये करेक्शन कंप्लीट करने के बाद अगेन जो है प्राइस अपनी अपसाइड मूव इनिशिएट कर सकती है। तो करंटली बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ द क्लोजिंग बिलो 60.50 लेवल, और अपसाइड पे जो है प्राइस की मूवमेंट जो है चल के हमें इनिशियली रेजिस्ट हो सकती है प्राइस 69.14 का लेवल, उसके बाद 70.85 और देन जो है 74.25, और उससे अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो 80 रुपये 14 पैसे और 87 रुपये 63 पैसे की तरफ मूव करनी शुरू कर देगी प्राइस। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टॉक है जी सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड। सेंचुरी पेपर को अगर हम देखें तो प्राइस इसमें भी अगेन जो है प्राइस एक डिसेंडिंग चैनल में थी, और ये डिसेंडिंग चैनल मोस्ट लाइकली काफ़ी एक लंबा फेज़ हो चुका हुआ है साइडवेज मूव का प्राइस की, और प्राइस जो है लाइकली टू ओवरकम द मीडियम टू शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस क्लस्टर रेजिस्टेंस। और जूम आउट करके देखें तो 8 डे 21 डे और 50 डे जो है ये मर्ज कर रही हैं एक ही एरिया में, और प्राइस जैसे ही इसको ओवरकम कर जाएगी अपसाइड पे तो देन फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 54 लेवल। मीनवाइल जो रेजिस्टेंसेस आगे चल के हो सकती हैं प्राइस में वो 47.10, और उसके बाद जो है अगर कंसोलिडेट करती है प्राइस इस एरिया से अबव तो देन 50 एंड 51 का एरिया, और उसके बाद जो है 54 के एरिया की तरफ प्राइस मूव करना शुरू करेगी। स्ट्रेटजी बाय इनकी वीकनेस की होनी चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस 41.50 का लेवल, और इससे बिलो पेनिट्रेशन प्राइस को जो है फर्दर ड्रैग डाउन करेगी टुवर्ड्स द 38.10 का एरिया। तो स्ट्रेटजी बाय एंड वीकनेस की विद द स्टॉप लॉस ऑफ 41.50 का लेवल, और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है साइडवेज बिहेवियर में इसको इंडल्ज कर देगी, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच।